नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अड्डा 24/7 पे। टॉपिक है हमारा आज का रिलेशनशिप मार्केटिंग। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस किया जाए। तो लेट्स प्रेजेंट दी रिलेशनशिप मार्केटिंग, है ना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं वीडियो में क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, किस तरीके से ये रिलेशनशिप मार्केटिंग काम करती है, क्या इसके स्टेप्स है, कैसे की जाती है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या डिफरेंस है बिटवीन रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो चलो भाई, सारी चीजें जानेंगे फटाफट इस वीडियो के अंदर। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। लेकिन उससे पहले आप दिख रहा होगा आपको, इफ यू आर एन एस्पिरेंट, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो दो चीजें आपके लिए, मतलब भगवान ने बोला है कि बेटा तैयारी तभी हो पाएगी जब आपके फोन में अड्डा 24/7 की ऐप हो और आपका यूट्यूब पे जो आपका चैनल है वो अड्डा 24/7 का सब्सक्राइब हो। तो फटाफट देर नहीं करनी है आपको, हिट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर देना जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर मार्केटिंग के लिए, है ना। तो उनको ये वीडियो फटाफट शेयर कर देना अगर आप देख भी रहे हैं तो। चलो यहाँ के बाद में आगे हम बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक आपको बता ही चुका हूं मैं ऑलरेडी, रिलेशनशिप मार्केटिंग है, ये थंबनेल था आज का। और यहाँ से हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा। डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। द The relationship marketing refers to the activities undertaken by a firm to establish and maintain the profitability and long-term relationship with customer। देखो सर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको इसी पूरी एक PPT के अंदर सारी चीजें क्लियर करा दूंगा। सी सी देखो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब था कि हमने कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया, कस्टमर की नीड को समझा, उनके अकॉर्डिंग हमने अपना प्रोडक्ट डेवलप किया, प्रोडक्ट सेल कर दिया, ठीक है। तो मोस्टली जो कंपनियां होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो मार्केटिंग करती हैं, वो ये करती हैं, उसके बाद में ये जान लेती हैं कि कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है हमारे प्रोडक्ट से। दैट्स इट। यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक तरीके से, है ना। लेकिन रिलेशनशिप मार्केटिंग उससे ज़्यादा बढ़ के होती है, एक स्टेप आगे है। रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या बोलती है कि बॉस हमें ना सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करना है, उससे लॉन्ग लास्टिंग अपने रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करने हैं और मेंटेन करने हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ जो डेफिनेशन दी थी उसमें तो ये बोला गया है कि आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करके चलनी है। ऐसा भी नहीं है कि आपको लॉस हो रहा हो, ठीक है, और साथ ही साथ आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लेके चलना है। तो देखो, इनकी आइडियोलॉजी जो होती है, रिलेशनशिप मार्केटिंग जो ऑर्गेनाइजेशन करती है उनकी क्या होती है कि मेरी शॉप पे सपोज पूरे दिन में 2 कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो दो कस्टमर जो है ना वो फ्रिक्वेंटली आने चाहिए, रेगुलर आने चाहिए, वो हमारे लॉयल कस्टमर होने चाहिए। तो बेसिकली रिलेशनशिप मार्केटिंग का जो एक्चुअल एम होता है वो होता है लॉयल कस्टमर बनाना। बात समझ रहे हैं आप। रिलेशनशिप मार्केटिंग एक, आप अगर आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हो किसी कस्टमर के साथ में, तो द रीजन वॉज कि आपने क्या करना था भाई कि आपको एक लॉयल कस्टमर बनाना था। अच्छा देखो, रिलेशनशिप कैसे काम करती है ये मार्केटिंग। नॉर्मल मार्केटिंग के अंदर क्या हो रहा है, सपोज करो आपने नीड आइडेंटिफाई की। आप सपोज एक सेलर हो, एक नॉर्मल सेलर, एक शॉप है आपकी छोटी सी, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। तो उस शॉप पे आपने कुछ सेल करना है, आपने अपने कस्टमर को सेल किया। सपोज आज 10 कस्टमर आए, आपने 10 कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई किया, आपने उनको वो प्रोडक्ट दिया जो उनको चाहिए था, ठीक है। कल को हो सकता है 2 कस्टमर आए, हो सकता है नेक्स्ट डे आपके पास में 0 या 1 कस्टमर हो, उसके नेक्स्ट डे आपके पास में 5 कस्टमर हो, देन नेक्स्ट डे आपके पास में ओनली 3 या 4 कस्टमर हो। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपके पास में डिमांड आ रही है उसमें कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग जो होती है वो बिल्ड करती है कंसिस्टेंसी, एक रेगुलर फ्लो, कैश फ्लो जो होता है, ठीक है। ये क्या बोलती है कि अगर हमारे पास दिन में 2 ही कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन वो कस्टमर अगर उनकी डेली रिक्वायरमेंट है और वो डेली मेरे ही पास आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप मार्केटिंग। क्योंकि वो आज 2 आ रहे हैं, कल वो 2 की जगह 4 आएंगे, 4 वो 4 और को लेके आएंगे, फिर वो 4 और 4 को लेके आएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो आपका कस्टमर होता है ना, वही आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। बात समझ में आई। आपका कस्टमर ही आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। और आपने देखा होगा, आपसे कोई पूछे कि भाई कौन सा फोन लेना है या कौन सी बाइक लेनी है या कौन सी कार या समथिंग कुछ भी आपसे, तो आप क्या करते हो, यार चलो मेरे साथ चलो, मेरे एक परिचित की शॉप है, मैं वहां से दिलवाता हूँ। अक्सर आप में से ऐसे बहुत से लोग करते होंगे, मैं भी करता हूँ।
अभी मेरे से किसी ने पूछा कि यार मेरे को स्पेक्स लेने हैं, कहाँ से लूँ चश्मा, तो मैंने बोला यार मेरी एक परिचित की शॉप है, चलो मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ, मैं उसको लेके गया वहाँ पे। दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप मार्केटिंग, क्योंकि उसने मेरे साथ रिलेशन बनाए बहुत अच्छे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपना देख रहा हूँ कि हाँ यार मैं किसी को लेके जा रहा हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ, बट एक्चुअली में फायदा किसका हो रहा है, सेलर का हो रहा है। तो दिस इज द एक्चुअल एग्जांपल ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा रिलेशनशिप मार्केटिंग का, लेकिन ये टॉपिक इतना ही नहीं है, अभी तो ये पहली स्लाइड है आपकी, ये टॉपिक तो अभी शुरू हुआ है। तो चलो आगे देखते हैं इस टॉपिक को फटाफट से। ओके, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग। देखो रिलेशनशिप मार्केटिंग में कस्टमर लॉयल्टी आता है, सोशल मीडिया भी आ जाता है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे बात करते हैं, कस्टमर भी ये लिखता है। स्ट्रॉन्ग रेफरल आ जाता है, मैंने बताया आपको कस्टमर ही रेफरल प्रोग्राम चलाते हैं। फीडबैक, कस्टमर रिटेंशन, वही कस्टमर वापस आ रहे हैं आपके। सर्विस सपोर्ट सिस्टम, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमाइजेशन, अब आपका रिलेशन क्रिएट हो जाते हैं तो आप उसको कस्टमाइजेशन दे सकते हो कस्टमर को। लॉयल्टी प्रोग्राम्स, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड टू वे कम्युनिकेशन, यहाँ पे दोनों साइड से कम्युनिकेशन। तो ये तो बेसिक से एलिमेंट्स हैं आपके रिलेशनशिप मार्केटिंग के। अब देखो क्या बेनिफिट्स होते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग के, और ये बेनिफिट्स सिर्फ कस्टमर के लिए नहीं होते या सिर्फ सेलर के लिए नहीं होते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे जो आपके ये बेनिफिट्स जो होंगे रिलेशनशिप मार्केटिंग के, ये दोनों के लिए हो रहे हैं, है ना, कस्टमर के लिए भी और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, किसी फर्म के लिए भी। तो देखो कस्टमर के लिए बेनिफिट क्या हो रहे हैं, रिसिप्ट ऑफ ग्रेटर वैल्यू। जाहिर सी बात है जब आप कोई कस्टमर है ना, जैसे मैंने अभी बताया मैं अपने फ्रेंड को लेके गया स्पेक्स दिलवाने के लिए, तो मुझे एक स्पेशल वैल्यू दी जाती है कि आओ अभिषेक सर आओ, आप बैठो और बताओ क्या चाहिए आपको, बताओ क्या दिखवा दूं आज, इस तरीके से वो डील करता है, नाम लेता है आपका बार बार, आपसे हाल चाल पूछता है। तो ये क्या होता है कि आपको स्पेशल वैल्यू प्रोवाइड करता है। वहाँ पे पहले से भी कई कस्टमर थे, लेकिन उसने मेरे को थोड़ा सा स्पेशल वैल्यू दी, प्रायोरिटी दी, इंपॉर्टेंस दी। तो ये क्या आ जाता है आपका ग्रेटर वैल्यू में आ जाता है। इफ़ यू आर अ लॉयल कस्टमर, अगर आप एक रिलेशन आपका क्रिएट हो जाता है किसी सेलर के साथ में, तो आपको ये चीज़ अक्सर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आपका कॉन्फिडेंस बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, वहाँ ट्रस्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस इन प्रोवाइडर एंड रिड्यूस एंजाइटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलती हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग में। दूसरा सोशल बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि फैमिलियरिटी होती है आपकी, सोशल सपोर्ट मिलता है, पर्सनल रिलेशन जो है आपके वो उसके साथ में बिल्ड होते हैं सेलर के साथ में। तो ये कस्टमर के लिए बेनिफिट्स हो रहे हैं सारे, ध्यान रखिएगा। और स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलते हैं। स्पेशल ट्रीटमेंट, सपोज इफ ही और शी हैज सम स्पेशल डील्स, तो शायद उसके पास में एक या दो डील रिमेन है, और या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ऑफर में मिल रहा है सिर्फ एक या दो है, तो वो आपसे बोलता है सर मेरे पास दो प्रोडक्ट है, एक मैंने सिर्फ अपने लिए रखा हुआ है और मैं एक आपको दे रहा हूँ, और मैंने किसी को नहीं दिया है। दिस इज कॉल्ड स्पेशल डील, है ना, या बहुत सिलेक्टेड लोगों के लिए थी ये। प्राइस ब्रेक कर सकते हैं आपके लिए, या एडिशनल कोई डिस्काउंट का सिस्टम चलता होगा तो वो आपके लिए कर सकते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग के बेनिफिट्स। अब अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के देख लें, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदे हो सकते हैं। देखो इकोनॉमिकली बेनिफिट्स, अब ऑर्गेनाइजेशन को तो सीधी सी बात है वो सेल कर रहे हैं और फ्रिक्वेंटली सेल कर रहे हैं, तो उनको तो इकोनॉमिकली बेनिफिट्स होने ही होने हैं। इंक्रीज रेवेन्यू, भाई जाहिर सी बात है कस्टमर और कस्टमर को लेके आएगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा। रिड्यूस मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, देखो उसको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करनी पड़ रही है, सारी मार्केटिंग मैं कर रहा हूँ या बहुत सारे कस्टमर करते हैं, आप भी हो। आप भी, मैगी क्या हुआ, मैगी के साथ में यही तो हुआ, मैगी ने एक रिलेशनशिप मार्केटिंग बिल्ड की है लोगों के साथ में, आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन मैगी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन नहीं, हम सब हैं। हम सब मतलब कोई भी हो, या कहीं लोकल आपने देखा हो कोई सिटी में स्पेशल एक चाय की शॉप होती है, वहाँ पे बहुत रश होता है, वो बोलते हैं कि यार जैसे कानपुर में हमारे यहाँ बनारसी चाय का है, ठीक है, और इटावा घोड़ा चाय का है, या बदनाम कुल्फी है, तो ये कुछ चीज़ें, ठग्गू के लड्डू हैं, ये बहुत फेमस चीज़ें होती हैं। लोग इसके बारे में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक रिलेशन वो बिल्ड कर लेते हैं, और लोग क्या करते हैं वहाँ पे आते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, वो मार्केटिंग कर रहे हैं, है ना। और रेगुलर रिवेन्यू स्ट्रीम, मैंने आपको बताया कि जब आपके पास में रेगुलर स्ट्रीम आती है तो वो ज़्यादा बेटर होती है। अगर आपके पास में एक दिन में 10 कस्टमर आ रहे हैं, नेक्स्ट डे 2 आ रहे हैं, फिर आपके पास में 3 आ रहे हैं, फिर 0 हो रहे हैं, वो बेटर नहीं है। बेटर क्या है कि अगर 2 कस्टमर भी आ रहे हैं लेकिन वो रेगुलर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक रेगुलर फ्लो आता है कैश का। देन कस्टमर बिहेवियर बेनिफिट्स, देखो यहाँ पे कस्टमर बिहेवियर वही सारी बातें हैं घूम फिर के। वर्ड ऑफ माउथ होगा, आपके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी होगी, आपके ब्रांड की, आपकी शॉप की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिसिटी होगी।
कस्टमर वॉलंटरी परफॉर्मेंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, लोगों को लेके आते हैं, सोशल बेनिफिट्स टू अदर कस्टमर एंड मेंटर टू अदर कस्टमर। मैं खुद बोलता हूँ यार, आपसे कोई पूछे ना कि आपको कौन सा फोन लेना है या मुझे कौन सा फोन लेना चाहिए, मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए, इफ यू आर अ लिटिल बिट एक्सपर्ट, या फिर आपने अपनी रिसेंटली कोई बाय की है, अगर कोई बाइक या कार या कुछ भी चीज, फोन वगैरह, तो आप सजेस्ट करोगे चलो उस शॉप पे चलते हैं। होता है ना, आपने रिसेंटली कहीं से लिया हो, अमेजोन से ही लिया हो, फ्लिपकार्ट से लिया हो, तो आप वहां का रेफरेंस देते हो। तो ये सारी चीजें हैं। एंड लास्ट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स बेनिफिट्स भी बोल जाते हैं। जो एम्प्लॉय होते हैं वो रिटेंशन बहुत जो हो जाता है, ले ऑफ कम हो जाते हैं, ठीक है, टर्नओवर जो होता है, एम्प्लॉय टर्नओवर जिसे हम बोलते हैं, मतलब एक साल में कितने एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं, वो भी कम हो जाता है। तो इजियर जॉब फॉर एम्प्लॉय, सोशल बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय रिटेंशन, ये सारी चीजें भी हो जाती हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं, देखो कितने सारे बेनिफिट्स हैं, और दोनों के लिए म्यूचुअल बेनिफिट्स की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है, कस्टमर को नहीं हो रहा है, ये सब चीजें। अब देखो यहाँ डिफरेंस की बात आ गई, किस तरीके के डिफरेंसेस जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। फोकस की बात करें, अच्छा यहाँ लिखा नहीं हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग। तो ये कौन सी है हमारी, ट्रांजेक्शनल या ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। ओके, और ये कौन सी है हमारी, रिलेशनशिप मार्केटिंग है, ठीक है। तो ये मार्केटिंग होगी। अब देखो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का फोकस क्या होता है, सिंगल सेल पे होता है, कि भाई हमने अपनी अपनी प्रोडक्ट को सेल किया, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई किया, और पता कर लिया कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसको, बस। जबकि रिलेशनशिप मार्केटिंग पे फोकस क्या होता है, कस्टमर रिटेंशन पे होता है। इनका पूरा फोकस होता है कि सर सेटिस्फाई तो कर रही है नीड को, लेकिन ये एश्योर कर लेना है कि ये कस्टमर वापस मेरे पास आएगा अगली बार, ठीक है। दूसरा ओरिएंटेशन, तो यहाँ पे जो बात होती है वो प्रोडक्ट के फीचर्स की होती है, जबकि यहाँ पे बात होती है तो यहाँ पे प्रोडक्ट के बेनिफिट्स की बात होती है, मतलब इनसे कस्टमर को क्या फायदा है ना। अभी अगर मैं आपको ये फोन दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये फोन में ये फीचर्स हैं, ये अच्छा है, ये वो है, और आई मीन आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसके अंदर ये कैमरा है, इतने मेगापिक्सल का, इतनी रैम है, इतनी इसके अंदर मेमोरी है, ये हो गए सेल्स का, ये आपका मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। जबकि हम ओरिएंटेशन ऑफ प्रोडक्ट बेनिफिट की बात करें, तो मैं बोलूंगा सर अगर आप ये फोन रखोगे ना सर, तो आपका जो स्टेटस है मार्केट के अंदर वो बहुत अच्छा होगा सर। आप इसको एक्सपीरियंस करके देखोगे, फोन तो सारे होते हैं, बट इफ यू विल बाय दिस फोन, सर जो फीचर्स आपको, जो इसके अंदर जो फील मिलेगा, है ना, आपको जो बेनिफिट्स इसके साथ मिलने वाले हैं, इसमें सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, इस ये फ़ोन कभी हैंग नहीं करता है, आपको इस तरीके की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये सारी जो स्टेटमेंट है ये किधर आ जाते हैं आपके प्रोडक्ट बेनिफिट्स में। टाइम की बात करें तो ये शॉर्ट टाइम स्केल के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म स्केल के लिए होती है रिलेशनशिप, मैंने बताया ही अभी आपको। कस्टमर सर्विस में लिटिल एम्फेसिस ऑन कस्टमर सर्विस, जबकि यहाँ पे हाई एम्फेसिस ऑन कस्टमर सर्विस। कस्टमर कमिटमेंट यहाँ पे लिमिटेड होता है, जबकि यहाँ पे हाई होता है। कस्टमर से कांटेक्ट यहाँ पे मॉडरेट किया जाता है, ओके ओके, लेकिन यहाँ पे कस्टमर के साथ में कम्युनिकेशन रेगुलर रखा जाता है। ऐसा नहीं है आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया उसके बाद भी आप कम्युनिकेशन करते रहते हो, सर क्या हाल चाल है, कोई और प्रोडक्ट लेने नहीं आ रहे हो सर, बहुत दिन से आए नहीं हो, एक बार घूम जाओ, अरे कुछ नहीं लेना लेकिन आ जाओ, ऐसे ही राउंड लगा जाओ। तो ये क्या है हमारा, ये कस्टमर कॉन्टेक्ट, हाई कस्टमर कॉन्टेक्ट। एंड लास्ट क्या है, कंसर्न फॉर क्वालिटी, तो क्वालिटी इज द कंसर्न ऑफ प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, जबकि यहाँ पे क्वालिटी इज कंसर्न फॉर ऑल डिपार्टमेंट, तो इंक्लूडिंग मार्केटिंग, इंक्लूडिंग एवरी डिपार्टमेंट, सेल्स वगैरह जो भी है, सबका होता है कॉन्सेप्ट की क्वालिटी पे फोकस करना है। जबकि मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा, सिर्फ प्रोडक्शन पे। एक्चुअली ये सेल्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे डाला हुआ है, लेकिन ये एक तरीके से आपको दिखाने के लिए है कि किस तरीके से हमारी जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है ये डिफरेंट है फ्रॉम दी रिलेशनशिप मार्केटिंग, ठीक है। तो अब आ जाते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग के 4 स्टेप्स, नहीं सॉरी 5 स्टेप हैं, 4 मैं बोलता हूँ अक्सर। ये स्टेप ये हायरार्किकल सिस्टम में है, तो आपको ध्यान होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, बेसिक से, देन रिएक्टिव, देन अकाउंटेबल, देन प्रोएक्टिव, एंड 5 पार्टनरशिप मार्केटिंग। चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बेसिक मार्केटिंग। बेसिक मार्केटिंग में क्या आता है, बेसिक, अच्छा 3 दिए हुए हैं, बेसिक, रिएक्टिव एंड अकाउंटेबल मार्केटिंग, ठीक है। बेसिक मार्केटिंग क्या होती है हमारी, देखो बेसिक मार्केटिंग के अंदर द फर्स्ट स्टेप इन रिलेशनशिप मार्केटिंग इज टू एक्वायर कस्टमर बाय गाइडिंग देम थ्रू अ सेल, आल्सो रिफर्ड एज अ डायरेक्ट सेल। तो देखो बेसिक स्टेप क्या है, आप सबसे पहले क्या करोगे, बेसिक मार्केटिंग करोगे। बेसिक मार्केटिंग का मतलब है कि आप सबसे पहले प्रोडक्ट को सेल करोगे,
है ना। यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा कि हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। चाहे मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ले लो, चाहे सेल का कॉन्सेप्ट ले लो, चाहे रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट ले लो, करना तो वही है ना, आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। तो फर्स्ट स्टेप तो वही हो गया, बेसिक मार्केटिंग, आपने डायरेक्ट सेल कर दी प्रोडक्ट को, ठीक है। उसके बाद रिएक्टिव मार्केटिंग स्टार्ट होती है। द सेकेंड स्टेप इज इंकरेजिंग द कस्टमर टू प्रोवाइड फीडबैक आफ्टर दैट परचेज। तो अब आप बोलते हो सर रिव्यू कर दीजिए हमारे प्रोडक्ट को, एक बार बता दीजिए, फीडबैक दे दीजिए, और सर प्लीज पॉजिटिव फीडबैक देना। तो ये क्या हो गया, रिएक्टिव मार्केटिंग, टू वे कम्युनिकेशन हो गया। यहाँ पे कस्टमर जो है वो फीडबैक देता है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड क्या है, अकाउंटेबल मार्केटिंग। यहाँ क्या होगा, एट दिस स्टेज द कंपनी कॉन्टेक्ट टू द कस्टमर टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट और सर्विस मीट देयर नीड। दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सॉलिसिट बेनिफिट्स ऑफ फ्यूचर इम्प्रूवमेंट। तो देखो यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है अकाउंटेबल मार्केटिंग की। मतलब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपने जो प्रोडक्ट सेल किया, आपने जो सेल की, क्या कस्टमर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मेजर करने का कॉन्सेप्ट आता है आपका अकाउंटेबल मार्केटिंग के अंदर। तो आपने कस्टमर का फीडबैक लेके, कस्टमर का आपने सर्वे कर लिया कि कस्टमर कितने परसेंट, है ना, जैसे आता है ना कि पुअर, गुड, पुअर, एवरेज, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो आपको उसमें मार्क करवाना है और आपने यहाँ पे मेजर कर लिया। उसके बाद क्या है हमारा, प्रोएक्टिव मार्केटिंग। The fourth stage of relationship marketing focus on collaboration with customer to develop improvised services and products. Regular feedback help information further relationship as well. तो यहाँ क्या करते हो आप, फ्यूचर में सर हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से सर कर सकते हैं, या कोई और चीज़ हो आप बताइए, आपको कुछ कंप्लेंट हो या कोई सजेशन हो तो अपना दीजिए प्लीज़। तो इस टाइप से जो हम सजेशंस और फीडबैक लेते हैं वो हमारा आ जाता है प्रोएक्टिव में। ध्यान रखना ये अलग था आपका रिएक्टिव से। रिएक्टिव में हमने सिर्फ एक रिव्यू लिया था, है ना, आफ्टर सेल रिव्यू था। लेकिन यहाँ पे जब कोई प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म यूज कर लेता है, जैसे आपने कोई कार ली, आपने 1 ईयर या 2 ईयर कार चला ली, उसके बाद में कोई आपसे बोलता है सर कार में क्या आपको लगा, कैसे लगता है, ये कार में क्या चीजें अच्छी हैं और क्या और इम्प्रूवमेंट्स हो सकते थे, क्या प्रॉब्लम्स है, तो आप वो बताइए। तो ये सब प्रोएक्टिव। और लास्ट है हमारा पार्टनरशिप मार्केटिंग। द लास्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग इज व्हेन a business tailors product and services to the customer to foster a long lasting relationship। यहाँ पे बेसिकली पार्टनरशिप मार्केटिंग का मतलब है कि फाइनली वो जो फीडबैक वगैरह लिया है उनको लेके फिर कस्टमर के साथ में, कस्टमर की ओपिनियन को लेके और अपना जो भी सेलर का या मैन्युफैक्चरर का जो भी चीज़ें होती हैं वो मिला के, कंबाइन करके, पार्टनरशिप करके एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो वो कहलाता है हमारा पार्टनरशिप मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे कस्टमर को लगता है यार मैं तो सोच रहा था इस प्रोडक्ट में अगर ऐसी चीज आ जाए या मार्केट में कुछ ऐसा आ जाए तो मजा आ जाए। तो अगर वो चीज आ जाती है दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप मार्केटिंग। तो यहाँ आपके स्टेप्स बन जाते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग के। अब रिलेशनशिप मार्केटिंग को करने की स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है। स्ट्रेटजी में देखो 3 चीजें आती हैं बेसिकली। क्रिएट अ इमोशनल कनेक्शन विद कस्टमर, establish a meaningful reason for being in a business and leverage your community। तो सबसे मेन तो सबसे पहला वाला होता है दैट इज क्रिएट एन इमोशनल कनेक्शन विद कस्टमर। देखो इमोशनल कनेक्शन विद कस्टमर कैसे, क्रिएट एन इमोशनल कनेक्शन विद कस्टमर। एक चीज याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बहुत अगर आप कभी भी कोई भी बिजनेस है अगर आपका, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन में बात कर रहा हूँ, आप कभी भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, ठीक है, आपने प्रोडक्ट सेल किया, आपका वो प्रोडक्ट लेके कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे कस्टमर, सॉरी अभी तो यहाँ नहीं आए, सॉरी अभी थोड़ा सा पहले, एक स्टेप पहले की बात कर रहा हूँ। अगर कस्टमर डिससेटिस्फाइड है आपके प्रोडक्ट से तो आपकी मार्केट वैल्यू जो है, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी डाउन हो जाती है, 18% जो है वो डाउन हो जाती है। अगर आपके प्रोडक्ट से कस्टमर हाईली सेटिस्फाइड है, समझना हाईली सेटिस्फाइड है, इन केस ऑफ क्वालिटी, इन टर्म ऑफ सर्विसेज, इन टर्म ऑफ वैल्यू, तो आप बेस लाइन पे आते हो। बेस लाइन पे कोई एक्स्ट्रा परसेंटेज नहीं है, आप बस मार्केटिंग कर रहे हो, इससे आगे कुछ भी नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है। और ये सारी कंपनियां कर रही हैं मार्केट के अंदर, जितने भी आपके कॉम्पिटिटर हैं वो भी यही कर रहे हैं, आप भी यही कर रहे हो, वो भी कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो आज के टाइम पे सब मार्केटिंग कर रहे हैं और सभी कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे, जब परसीव ब्रांड डिफरेंशिएशन, जब आप उसको कुछ स्पेशल देते हो, कुछ यूएसपी प्रोवाइड करते हो अपने प्रोडक्ट के अंदर, तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, आप उसको बेस्ट प्रोडक्ट दे रहे हो, पर्सनलाइजेशन भी दे रहे हो, ब्रांड स्टैंड आउट भी दे रहे हो, तब आपकी वैल्यू जो है वो 13% जो है वो इंक्रीज हो जाती है। कितनी,
13%। किससे? परसीव ब्रांड डिफरेंशिएशन से, यूएसपी प्रोवाइड करने से, कुछ स्पेशल प्रोवाइड करने से। देन अगर आप अपने प्रोडक्ट के साथ में उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हो, उससे इमोशनली कनेक्टेड हो रहे हो। इमोशनली कनेक्टेड मतलब जब वो आपका प्रोडक्ट लेके फील करता है कि लाइक फ्रीडम, लाइक सक्सेस इन लाइफ, जैसे कि किसी ने BMW कार ले ली, रोल्स रॉयस ले ली, तो इससे क्या फील होता है उसको? रोल्स रॉयस है मेरे पास में। बहुत से लोग आईफोन ले लिया, आईफोन ले लिया, अब आईफोन लेके टहलेंगे, वो करेंगे, दिखाएंगे सबके पास में। थोड़ा अंदर से एक प्राइड फील होता है, एक सेटिस्फेक्शन, एक सक्सेस वाला जो फैक्टर है वो आ जाता है कहीं ना कहीं। सोशली एक्सेप्टेंस मिलता है, वैल्यू मिलने लगती है, फैमिली में भी थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो काम बन जाती हैं, आपकी इमोशनली कनेक्शन बना देती हैं प्रोडक्ट के साथ में। और इमोशनली कनेक्शन बनने के साथ में आपकी वैल्यू जो है वो कितने परसेंट इंक्रीज हो जाती है? 52%। तो आप समझ रहे हो इमोशनली कनेक्ट होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ानी है तो यहाँ पे भी वही पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। डेवलप अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बिटवीन योर प्रोडक्ट एंड द टारगेट ऑडियंस टू इंक्रीज लॉयलिटी, इंक्रीज सेल्स एंड इंक्रीज वेरिएबिलिटी। ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरह के कस्टमर आए, सेल्स इंक्रीज हो, और जो कस्टमर आए वो बार बार आए, लॉयल्टी इंक्रीज हो, ठीक है। वेरी फ्यू बाइंग डिसीजंस आर मेड विद अ रैशनल अप्रोच। 50% ऑफ एक्सपीरियंस इज बेस्ड ऑन इमोशंस। तो आप देख रहे हो ये पूरा फैक्ट फिगर दिए हुए हैं कि इमोशन की कितनी वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे ही देखो, इमोशनली इंगेज कस्टमर जो होता है, अगर वो किसी प्रोडक्ट के साथ में इमोशनली इंगेज हो गया, तब देखो 3 टाइम मोर लाइकली टू रिकमेंड। वो लोगों को रिकमेंड करेगा 3 टाइम के भाई आप जाओ उस प्रोडक्ट को परचेज करो, वो बहुत अच्छा है। 3 टाइम मोर लाइकली टू रीपरचेज, वो खुद आपके प्रोडक्ट को बार बार परचेज करेगा। लेस प्राइस सेंसिटिव, फिर उनके लिए प्राइस जो है वो मैटर करना बंद कर देती है ना। और लेस लाइकली टू शॉप अराउंड, फिर वो इधर उधर किसी और स्विच नहीं करते हैं ब्रांड की साइड में, वो आपके ब्रांड पे लॉयल हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। आपका एक और पॉइंट आ जाता है यहाँ पे इमोशनल एंगेजमेंट क्रिएट करने का। तो यहाँ पे 4 स्टेप हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है? ट्रस्ट बनाना है, देन एम्पैथी बनानी है, देन एनरिचमेंट, और देन इमिनेंस। कैसे काम करता है? देखो, ट्रस्ट तो सबको पता है, इन द बिगिनिंग रेपुटेशन इज एवरीथिंग, गेटिंग इनटू द डोर मीन्स डिलीवरिंग योर प्रॉमिस। तो आपने जो अपने प्रोडक्ट में बोल रहे हो कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो है वो ये करता है, ऐसे ऐसे काम करता है, ये सारी चीजें हैं, जब आप वो प्रोवाइड करते हो तो क्या बन जाता है? ट्रस्ट जो है वो क्रिएट होता है। दूसरा, एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है? जहां पे आप किसी की फीलिंग्स को समझ सको। एक तो होता है सिंपैथी वर्ड, आपको पता होगा सिंपली। तो सिंपैथी क्या होता है? आपको पता है कि हाँ भाई नॉर्मली किसी को कोई प्रॉब्लम है, आपने बोला हाँ भाई आपके दुख में हम भी साथ हैं। लेकिन जब आप उसके दुख को समझ सकते हो तो वो एक स्टेप आगे आ जाता है, एम्पैथी बन जाता है। तो व्हाट आर योर बायर्स नीड, शो देम दैट यू आर नॉट ओनली नो देम, यू डीपली केयर टू। तो जब आप उनकी फिक्र करते हो, उन्हें फील होने लगता है कि हाँ भाई आप उनकी प्रॉब्लम को समझ रहे हो, आप उनकी नीड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, उनकी समझ रहे हो उस प्रॉब्लम को, और आप उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन दे सकते हो, तो यहाँ पे एम्पैथी आ जाती है। देन एनरिचमेंट। एनरिचमेंट क्या होता है? कस्टमर बिकम लॉयल व्हेन ब्रांड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट देयर लाइफ, एम्पावर योर कस्टमर टू अचीव मोर। तो यहाँ पे इनरिचमेंट जो है वो जनरेट होता है। और लास्ट क्या है? इमिनेंस आ जाता है। द मोस्ट प्रेस्टिजियस ब्रांड आर वन दैट कस्टमर आर प्राउड टू अलाइन विद। जैसे मैंने भी बताया था, रोल्स रॉयस वगैरह हो गया, या ये सारी चीजें होंगी। दिस इज द अल्टीमेट गोल टू बी हेल्ड इन हाई स्टीम बाय योर कस्टमर। आईफोन हो गया, रोलेक्स की वॉच हो गई, BMW का कार हो गई, पोर्शे कार हो गई, रोल्स रॉयस हो गई, इस टाइप की प्रीमियम चीजें। आपने कोई भी ऐसी चीज ले ली जैसे कि प्राइवेट जेट वगैरह हो गया, तो ये सारी चीजें इमिनेंस में आ जाती हैं। हर एक के लिए लेवल अलग अलग होता है इमिनेंस का। तो ये आपकी हो गई रिलेशनशिप मार्केटिंग के इमोशनली कनेक्शन होने के, कनेक्ट होने के 4 स्टेप। अब उसके बाद में दूसरा था हमारा, दूसरा क्या था? आपको पता होना चाहिए कि भाई आपकी कंपनी जो है वो मार्केट में क्यों है, कंपनी के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से चलेंगे। अगर आप देखो, कंपनीज एट्रीब्यूट्स पीपल फाइंड मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर आप किसी कस्टमर को प्राइस में या वैल्यू में उसको डिस्काउंट दे रहे हो, या कुछ स्पेशल फील करा रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा? 44 कस्टमर जो है वो आपकी साइड अट्रैक्ट होगा। इफ यू सपोर्ट सोशल मूवमेंट्स, लाइक कहीं पे फ्लूड आ गया, सोशल मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, तो आपकी जो सोशल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट अगर आप करते हो, तो यहाँ पे 50% जो है वो लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी साइड में। वही आ गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल सपोर्ट मूवमेंट, लगभग एक ही चीज है।
अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हो तो 68% हो जाते हैं। तो सोशल मूवमेंट्स का मतलब हम ऐसे ले सकते हैं जैसे कि कहीं कोई फंक्शन वगैरह है, जैसे कि दिवाली है, होली है, ईद है, तो वहाँ पे जब जाके कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके साथ में सेलिब्रेट करते हैं वहाँ के जो हमारे सेलर वगैरह हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे टीम मेंबर, तो यहाँ पे 50% इंक्रीमेंट होता है। जब कोई कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबल हो जाती है इन टर्म ऑफ एनवायरनमेंट, इन टर्म ऑफ सोसाइटी, इन टर्म ऑफ एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, तो यहाँ पे 68% इंक्रीज हो जाती है कस्टमर लॉयल्टी या कस्टमर अटेंशन ग्रैब करते हैं वो। अगर गिविंग बैक टू द लोकल कम्युनिटी, अगर वो लोकल कम्युनिटी जो वहाँ की है उसको सपोर्ट करते हैं तो 68% ये भी है आपका। और अगर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिजनेस प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि रिसाइकिल वाले प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे कि उनसे के इन्वायरमेंट से दूसरों को हार्म कम होता है, इन्वायरमेंट को कम हार्म हो रहा है, तो यहाँ पे जो क्या है, लोगों को लगता है कि ये कंपनी जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, और यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो 71% इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या हो गया, एक आपका एक विजन, मिशन और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, वो काफ़ी हद तक जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होने चाहिए, और आपको ये चीज़ शो करनी होगी कि भाई इन्वायरमेंटल को हमसे बहुत कम हार्म है, बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इन्वायरमेंटल पे। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, ओके, दो ही थे, ठीक है, एक और था। ओके, लास्ट वन इज लीवरेज योर कम्युनिटी। तो कम्युनिटी से मतलब है जहां से आप आ रहे हो, बिलोंग कर रहे हो, जो आपके लोकल सोसाइटी के लोग हैं, उनको सपोर्ट करना। ठीक है, उनकी बातें सुनना, उनके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट और अपनी चीज़ों में चेंजेस करना, और उनके अकॉर्डिंग उनको जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करना। ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग में। अब ये स्ट्रेटजी हो गई थी, यहाँ पे हमारा ये पूरा टॉपिक जो है रिलेशनशिप मार्केटिंग का कंप्लीट होता है। बाकी आपको पता है कि बैच स्टार्ट हो चुका है IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर मार्केटिंग का। 11 तारीख से बैच स्टार्ट हुआ है। आज एक बीच में संडे भी निकल गया था, तो ज़्यादा 3 या 4 क्लासेस हुई हैं अभी तक। ठीक है, अभी वैसे भी 1 वीक स्लो ही चलेगा, तो अगर आपको लेना है अभी भी, अगर आप प्लान कर रहे हो तो प्लान मत करो, टाइम नहीं है प्लान करने का, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। IBPS का बैच लॉन्च हो चुका है, 6 मंथ की वैलिडिटी है, प्राइस आपको पता है 13,999, but if you use Y404, then you will get the product कोर्स जो आपको मिल जाएगा वो कितने का मिल जाएगा, 3,200 रुपये मात्र में मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से कोड यूज करो, प्रोडक्ट को बाय करो, और शाम को मिलो 9 से 10 सेशन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करिए। थैंक यू।